स्टूडेंट्स, कई बच्चों ने एंगल और लाइंस के बारे में बात की है, तो आज का जो डिस्कशन है वो लाइंस एंड एंगल्स पर ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए सीधा आ रहा है साफ साफ ग्राफ उसमें, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, अब सारा का सारा गेम जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनको पूरक एंगल भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये हम कुछ एंगल ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए। ऐसे करके मैंने यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ हमने 25 डिग्री लिख दिया। ये 25 डिग्री है। और दूसरा मैंने एक एंगल ऐसे करके और बना दिया, तो इसकी वैल्यू है पी, ई और एफ। यहाँ पर ये एरो बने हुए हैं और ये एंगल 65 है। तो देखिए ये एंगल 25 डिग्री है और ये एंगल 65 डिग्री है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री आएगा। जोड़ के भी चाहे तो देख लो आप, 25 है और 65 है, इन दोनों को जोड़ा तो आपको 90 मिलेगा। तो ऐसे दो एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री जो टर्म यूज होता है वो दो एंगल के लिए यूज होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, यहाँ फिगर बना के हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आपको मैंने एक एंगल यहाँ पे लिख दिया, ये P है, ये Q है, R है, तो PQR 40 डिग्री का ले लिया। और यहीं पर हमने एक एंगल LMN ले लिया, ये हमने 50 डिग्री का ले लिया। अब ये दोनों, ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री है। अब इसमें तमाम क्वेश्चन है जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और सारा का सारा गेम इनको इंटरप्रेट करने का होता है। तो हम एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि फाइंड, फिर तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि फाइंड द एंगल विच इज 65 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कई लोगों के मन में कंफ्यूजन ये होता है कि एंगल और कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कई किताबों में भी लिखा हुआ है कि भाई 25 डिग्री आंसर दिया हुआ है, तो 25 डिग्री तो इसका 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन वो आपसे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे एंगल को बताओ, ये फाइंड द एंगल विच इज 65 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो ये एंगल है इसके कॉम्प्लीमेंट से 65 ज्यादा हो। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले एजम्पशन ले लेंगे, लेट एंगल बी x डिग्री, आपने इसमें एंगल को x डिग्री, और फिर जो एंगल आपको पता करना है उसका कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे एंगल को बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 65 ज्यादा हो। तो मतलब ये एंगल जो है, ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट बना हुआ ये 90 माइनस x, इससे 65 ज्यादा है। x हो गया, ये माइनस का 90 हो गया, प्लस का x हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। अब x हो जाएगा और x और x को ऐड कर लेंगे, 2x, 90 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 90 प्लस 65 हो जाएगा। तो 2x जो है वो 155 हो जाएगा, 90 और 60 150 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 155/2, काट दीजिए, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये आपका जो एंगल है, तो एंगल आपका आ गया 77.5 डिग्री। अब देखो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा
इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर में नहीं लिखना है, आंसर तो केवल यही हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट इसका जो हो जाएगा वो 90 90, आई रिपीट 90 माइनस 77.5, तो ये 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और 8 में से ये 9 बचेगा तो 22 डिग्री हो 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 18 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, 12 और 7 19। हाँ देखिए, नहीं है तो इसको आप छोटे क्लासेस के बच्चों को ऐसे सब ट्रैक भी कर ले। ये 0.50 हो गया, 0.50, ये यहाँ पे 10 बन जाएगा, 9 यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया आपका 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बचा 8 में से 12, तो ये 12.5 डिग्री आ जाएगा। अब 12.5 डिग्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये एंगल है, तो जो ये दोनों एंगल हो गए इनके बीच का डिफरेंस 65 आ जाएगा। देखिए, तो ये आपका सही आंसर होगा। बुक में किन्हीं किन्हीं किताबों में 25 डिग्री दिया हुआ है, तो वो आप इसको आंसर नहीं मानेंगे। इसी तरीके से देखिए, अगर हम कुछ और क्वेश्चन लें आपके लिए इसी से रिलेटेड, तो एक टर्म हम और आपसे डिस्कस कर लें कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो जिस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पर सम आपका 190 डिग्री है, तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनमें 90 सम होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो अगर आप सप्लीमेंट्री की बात करें, सप्लीमेंट्री, ये इनको संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहां पर मान लिया मैंने एक एंगल बना दिया ऐसे करके 110 डिग्री का, ऐसे एक एंगल बना दिया, और फिर मैंने एक एंगल यहां पर बना दिया, मैंने इसको नाम दे दिया PQR, और ये 70 डिग्री का है, और ये हमारा LMN है। तो देखिए यहां पर क्या है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो ये तो मेन दो बातें हुई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। इसी के साथ साथ बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है लाइनियर पेयर का और एडजेसेंट एंगल का। तो लाइनियर पेयर जो होता है उसमें स्ट्रेट लाइन पर एंगल होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और लाइनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस पर दो एंगल बने होंगे, तो इनको हम लाइनियर पेयर, चूंकि दो एंगल है तो ए है और ये वाला बी है, तो हमेशा याद रखो कि इन दोनों एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, जो एडजेसेंट एंगल, अब देखिए ये एडजेसेंट है, पर एडजेसेंट एंगल में कोई जरूरी नहीं है कि वो लाइनियर हमेशा ही हो। एडजेसेंट एंगल का मतलब जो एंगल पड़ोस को, जैसे एक हमने ऐसे लिख दिया ऐसे, और ये बना दिया, तो आप ए है, बी है, सी और डी, तो ये जो एबीसी एंगल है और सीबीडी एंगल है, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन साइड है, ये वाली जो साइड है ये कॉमन है। आप अपने घर की बात करें तो आपका घर का पड़ोसी कौन होता है, जिसकी एक दीवार आपके घर की एक दीवार से कॉमन होती है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगी हुई है। तो अब ध्यान क्या रखना है मुझे कि जो लीनियर पेयर होता है उनका सम तो हमेशा 180 होता है, एडजेसेंट में जरूरी नहीं है 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस में देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और डायग्राम फिर कुछ मैंने ऐसे करके बना दिया। देखिए ये एक ही जगह पर एंगल बने हुए हैं, ये 60 डिग्री का एंगल बीच में बना दिया, ये जो है हमने x प्लस 15 डिग्री रख दिया, और ये जो तीसरा इधर वाला है इसको मैंने 2x लिख दिया। तो और आपसे मैंने कहा भैया x की वैल्यू बताओ। तो देखिए यहां पर क्या लगेगा प्रॉपर्टी,
ये एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पर, तो आपको थ्योरम लगेगी एज द सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट up on one side, on one side of a straight line is 180। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, बहुत चीज ध्यान देने की है कि हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एंगल एट ए पॉइंट, तो ये चारों तरफ भी हो सकता है, तो सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट तो 360 होता है। तो हमारे ये जो एंगल है वो जो स्ट्रेट लाइन ये वाली बनी हुई है, ये दिस स्ट्रेट लाइन, इसके दोनों एक ही साइड में है, दूसरी साइड में नहीं है, तो ये जो एक ही तरफ जो एंगल है इनका सम जो होगा वो हमेशा आपका 180 होगा। देखिए 2x हो गया, फिर x भी जोड़ लिया और फिर x प्लस 15 जोड़ लिया। और ज्योमेट्री में हमेशा याद रखना है कि ये जो रीजन लिखते हैं इनको आप डिटेल में लिखें, इसको शॉर्ट ना बनाएं हमेशा। अब ये देखिए 2x है और ये x है, ये कैसे ऐड करना है, जैसे आपके पास 2 चॉकलेट और एक चॉकलेट और आपको मिल गई, तो ये 3 चॉकलेट हो गई, 3x हो गया। 60 और ये 15 है, ये आपका 75 हो जाएगा, और फिर 180 है। अब इस वाले 75 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसमें प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको आपने डिवाइड कर लिया तो ये 105 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ ये 3x है तो 105 है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1/3 हो जाएगी, तो ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू 35 डिग्री आपकी आंसर आ जाएगी। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर हम आपको एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और फिगर आपका कुछ बना हुआ है, ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यूं बनी हुई है ऐसे करके, और एक एंगल यहाँ पर इन्होंने ऐसे बना दिया, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। ये 25 डिग्री का एंगल बना दिया इन्होंने, ये x डिग्री का एंगल बना दिया, और ये इन्होंने 40 डिग्री का एंगल बना दिया, और इधर इन्होंने कह दिया y है, और इधर इन्होंने कह दिया z है। तो अब एक 3 वेरिएबल x निकालना है और y भी निकालना है और एंड z भी निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है कि वही प्रॉपर्टी, सबसे पहले देखिए वो वाली साइड चुनेंगे जिसमें एक वेरिएबल दिया हो, तो यहाँ ऊपर वाली जो साइड है उसमें एक वेरिएबल है और यहाँ 2 वेरिएबल है, तो ये तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि हम z को 40 डिग्री के बराबर रख दें, वर्टिकली अपोजिट की प्रॉपर्टी, क्योंकि इस तरीके के अगर क्रॉस बन रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, तो इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले x से, तो सबसे पहले सिंस सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट on straight line on same side, sum of angles at a point on a straight line on same side of line is 180 डिग्री। तो ये 180 का होगा जो पहले मैंने प्रॉपर्टी लिखी। तो यहां पर देखिए इस केस में आपके 3 एंगल, एक ये 40 डिग्री है, और फिर ये x है, और फिर ये 25 डिग्री है, तो इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180। अब जोड़ दीजिए इसको, तो x प्लस 40 और 25 65 हो जाएगा, और ये 180 हो गया, 65 उधर ले जाइए, 180 माइनस 65, तो ये आपका आएगा 115 डिग्री, x की वैल्यू हो गई 115 डिग्री। अब यहां पर क्या है दूसरी, अब देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो जो y एंगल है, ये वाला एंगल है, ये देखिए इसके इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट है। कैसे है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ये बन रही है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये क्रॉस बना रही है, तो जो हमारा एंगल y है
जो y है वो x प्लस 25 के बराबर हो जाएगा। रीजन है वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी हुई है और एक स्ट्रेट लाइन यो है और यहां पर बाइफर्केशन है, तो ये जो एंगल है ये पूरे के बराबर होगा। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ 25 और y है, तो ये जो y है x प्लस 25 और x आप 115 पहले निकाल चुके हो, तो 115 लिख देंगे और 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री। अब बची बात z की, तो z देखिए क्या है, z आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप लाइनियर पेयर प्रॉपर्टी से z निकाल सकते हो, 180 माइनस y निकाल सकते हो, या फिर z जो है वर्टिकली अपोजिट भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो मुझे यही सूट करता है, तो मैं z इज इक्वल टू 40 डिग्री लिख देंगे और रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमेशा याद रखें ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन करें उनके आप प्रूफ जरूर लिखें। वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूं, अभी तुरंत आप देखेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, अभी हम पढ़ा ही रहे हैं। थैंक यू।